की जो लैंग्वेज है वो क्या है। स्टेनोग्राफी में जो शॉर्ट हैंड है उसको हम कैसे जान सकते हैं और उसको कैसे हम यहाँ पे मतलब लिखेंगे। उसके बाद हम उसके बारे में समझेंगे कि शॉर्ट हैंड क्या होता है। शॉर्ट हैंड स्टेनोग्राफी की जो लैंग्वेज है वो एक शॉर्ट हैंड है, यानी कि शॉर्ट हैंड में कन्वर्ट किया हुआ है उसे। तो इसीलिए यानी कि कोई भी वर्ड है जो उसको हम शॉर्ट लैंग्वेज में लिखते हैं तो उसको हम स्टेनोग्राफी कहते हैं, यानी कि स्टेनोग्राफर कहते हैं। तो स्टेनो का मतलब यही है कि एक लैंग्वेज को कन्वर्ट करके, यानी कि टाइम को बिल्कुल ज़्यादा टाइम जो होता है उसको कम टाइम में कन्वर्ट करना। अगर यहाँ पर हमें 15 मिनट लग रहे हैं किसी चीज़ को लिखने के लिए तो स्टेनोग्राफी का मतलब ये होता है, एक स्टेनोग्राफर क्या करता है कि उस 15 मिनट की जगह उसको कम से कम 3 या 4 मिनट में उसको लिख सकता है और उस लैंग्वेज में। तो हमने स्टेनोग्राफी में सबसे पहले क्या सीखना है, स्टेनोग्राफी कहाँ से शुरू होती है। स्टेनोग्राफी जो है तो उसमें सबसे पहले हमें कॉन्सोनेंट का पता होना चाहिए कि कॉन्सोनेंट क्या है। यानी कि पहली जो एक्सरसाइज है हमारे पास वो है कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट्स के बारे में अगर हमें पता हुआ तो तभी हम एक स्टेनोग्राफी को समझ सकते हैं, यानी कि स्टेनोग्राफर सीख सकते हो, स्टेनोग्राफर बन सकते हो। शॉर्ट हैंड का हमें मालूम होगा। तो सबसे पहले कॉन्सोनेंट में क्या क्या आता है, जैसे अभी हम लिखेंगे यहाँ पर पी, तो इससे हमें अपनी लैंग्वेज में पी लिखा है, यानी कि पी। तो अगर ऐसे हम लिखेंगे पी, इसका भी मतलब वही है और इसका मतलब वही है। लेकिन अगर हमें यहाँ पर देखना है कि पी यानी कि अपनी हम जो हम लैंग्वेज करते हैं उसमें हम इसको पी बोलते हैं, तो पी, तो वो सेम ही है। जैसे यहाँ पर पी लिखा तो वो भी पी है, लेकिन अगर लिखेंगे तो पी का मतलब पी होता है, जैसे टी। तो सेम ऐसे ही पी यानी कि पी को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, यानी कि शॉर्ट एंड में लिखना हो अगर हमें एक कॉन्सोनेंट को तो वो कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे हमें एक लाइन खींचनी है ऐसे, ये एक लाइन खींची जैसे। बाद में आपको प्रैक्टिस करनी है शॉर्ट एंड नोटबुक पे, तो शॉर्ट एंड नोटबुक पे ऑलरेडी लाइन होती है, तो उस पर आप प्रैक्टिस कर सकते हो पेंसिल के साथ। तो पेन के साथ प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पेन के साथ कोई भी वर्ड है जो वो गलत हो सकता है या फिर। तो मैं अभी आपको मार्कर के साथ दिखा रहा हूँ क्योंकि ये सीखने के लिए है, तो फिर आप प्रैक्टिस कर सकते हो एक पेंसिल के साथ। तो पी को लिखने के लिए हमें एक यहाँ पर जो लाइन है उसके ऊपर ऐसे टेढ़ी लाइन खींचनी बराबर यहाँ पर, बिल्कुल बारीक होनी चाहिए। पेंसिल के साथ तो ये बिल्कुल बारीक होगी, पेन के साथ थोड़ा अभी मोटी लगे। तो पी, इसका मतलब है कि हमने इसको इस लैंग्वेज में कन्वर्ट किया। अगर हमें हमारे पास अगर टाइम में मतलब पी लिखने में पी, अब हमने ये लिखा तो इसको हम शॉर्ट हैंड में कन्वर्ट करेंगे तो सीधे ऐसे लाइन खींच ली तो बात खत्म। पी का मतलब ये। तो अब हम लिखेंगे इसके बाद दूसरा कॉन्सोनेंट है हमारे पास, जैसे कि बी। तो सेम ऐसे ही लाइन है, तो यहाँ पर हमें बी सेम ऐसी लाइन खींचनी है जैसे यहाँ पर पी यानी कि पी की लाइन है, तो सेम ऐसे ही लाइन खींचनी है। लेकिन इसमें डिफरेंस थोड़ा सा ये रहेगा कि इस लाइन को हमें मोटा खींचना है, प्रेस करना है पेंसिल पे और इसको मोटा खींचना है। लेकिन एक चीज़ याद रखना है कि इस पर डबल प्रेस नहीं करना है या फिर डबल वापस नहीं ले जाना है इस लाइन पे। तो पी और बी में ये डिफरेंस है कि लाइन तो दोनों सेम ही है, दोनों एक ही जैसी है, लेकिन इसमें जो फ़र्क है वो सिर्फ ये है कि पी जो है वो बिल्कुल पतली लाइन है और बी जो है वो मोटी लाइन है। तो इसके बाद हम देखेंगे टी। तो टी के लिए हमें क्या करना है कि सीधी ऐसे लाइन खींचनी है, बिल्कुल खड़ी लेकिन बिल्कुल बारीक। ये हो गया टी। अब हम लिखेंगे डी। डी के लिए हमें सेम ऐसी लाइन खींचनी है लेकिन मोटी, ऐसे हम लाइन खींचेंगे तो टी की लाइन जो है वो बिल्कुल बारीक होगी और डी की जो लाइन है वो बिल्कुल मोटी होगी। तो टी और डी में ये डिफरेंस है, लाइन दोनों सेम ही है, सेम ही मतलब यानी कि एक जैसी है, बिल्कुल खड़ी जैसे पी और बी की थी। लेकिन पी की लाइन जो है वो बिल्कुल बारीक है, पतली, और बी की जो लाइन है वो मोटी। वैसे टी की लाइन जो है बारीक है और डी की लाइन जो है वो बिल्कुल मोटी है। तो उसके बाद जो हमारे पास है जे और जे, CHAY, जे को हम लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे जे।
जे। तो जे के लिए हमें क्या करना है कि जैसे ये बी है वैसे ही हमें ये लाइन थोड़ी सी ऊपर से यहाँ से बिल्कुल नीचे लाइन के ऊपर बारीक लानी है, तो इसको हम जे बोलेंगे, यानी कि बिल्कुल बारीक लाइन लेकिन इस डायरेक्शन में। तो जे को हम ऐसे लिख दो, और अब जे को सेम ऐसे ही लाइन खींचनी है लेकिन इसे थोड़ी मोटी बिल्कुल प्रेस करके फुलाना है, तो इसको हम जे बोलेंगे। अब हमें के और जे के को लिखने के लिए सीधे ऐसे स्ट्रेट लाइन लेकिन थोड़ी सी ऊपर बिल्कुल बारीक ऐसे ले जानी है थोड़ी। तो वही हमें गे को लिखने के लिए सेम ऐसे ही लाइन खींचनी है लेकिन इससे थोड़ी मोटी। तो ये हो गया गे। इसके बाद बहुत सारे कॉन्सोनेंट है, जैसे एस है, इथ है, इफ है, वी है, तो उनको हम बाद में दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए जो ये 5-6 कॉन्सोनेंट आपको समझ आए होंगे, इसकी प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। तो फिर उसके बाद जो कॉन्सोनेंट बचे हुए उसको अगली वीडियो में बताएंगे।